अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने किया था यूनिट नंबर 7 फेमिलियर सराउंडिंग्स। आज हम उसके करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइटिंग टाइम में आंसर दिस क्वेश्चंस। वेयर इज़ द मैट, मैट कहाँ है। द मैट इज़ ऑन द फ्लोर। ये आपने यहाँ पे देखा था ना कि मैट कहाँ है, मैट फर्श पर है। द मैट इज़ ऑन द फ्लोर। वेयर इज़ द पिक्चर, पिक्चर कहाँ है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। जो हमारी तस्वीर है वो कहाँ है, दीवार पर है। वेयर इज़ द वेज एंड वेयर इज़ द लैम्प। द वेज इज़ ऑन द टेबल एंड द लैम्प इज़ ऑन द टेबल। इन दोनों का आंसर आपने ये राइट करना है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम में जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं यहाँ पे आपने वो राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए नादियाज़ गार्डन, नादिया का गार्डन है। इस पिक्चर को आपने देखना है और नीचे देखें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बी, सर्कल द थिंग्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो डैट यू सी डैट यू कैन सी इन द गार्डन। जो चीज़ें आपको गार्डन में नज़र आ रही हैं आपने उनको सर्कल करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्लाउड्स, क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, इसको आपने सर्कल करना है। उसके बाद बैट है, बैट हमें यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्री, ट्री ये देखें यहाँ पे है, इसको आपने सर्कल कर देना। बाकी सारे भी आपने इसी तरह से देखने हैं और यहाँ पे उनको ढूंढना है, उसके बाद इनको सर्कल कर देना है। एसएसटी में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, उसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन हमारे पास नंबर 1 है वेयर डू वी लिव ऑन अर्थ। हम ज़मीन पर कहाँ रहते हैं, ठीक है। यानी इसमें पूछ रहे हैं कि हम कौन से वाले पोर्शन में रहते हैं, वाटर और लैंड, ये वाली बात हो रही है। वी लिव ऑन द लैंड ऑन अर्थ, हम ज़मीन पर जो खुश्की है वहाँ रहते हैं, ठीक है। ऑन हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर इज़ प्रेजेंट, ज़मीन के कितने हिस्से पर पानी मौजूद है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, कि ज़मीन का जो तकरीबन 71% हिस्सा है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पानी है, और जो बाकी हमारे पास है वो खुश्की है, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्टिविटी है, ये दोनों क्वेश्चन आपने नोटबुक में राइट करने हैं। इसमें आपने कलर करना है, ठीक है। कलर द लैंड पार्ट ब्राउन एंड वाटर पार्ट ब्लू। जो लैंड पार्ट है उसको आपने ब्राउन कलर करना है, जो वाटर पार्ट है उसको आपने ब्लू करना है। उर्दू में हमने कल लेसन किया था हर मौसम सुहाना, आज उसके जो है हम एमसीक्यूज़ करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साल में मौसम होते हैं, साल में कितने मौसम होते हैं, 4। मई महीना है, मई कौन सा महीना है, 5वां या छठा। तो मई हमारे पास जो है 5वां महीना होता है। गर्मी में लोग कपड़े पहनते हैं, बारीक, गर्म और मोटे। इसका आंसर है बारीक। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल होता है, हम ड्राई फ्रूट जो हैं, खुश्क मेवाजात जो हैं वो कब यूज़ करते हैं, सर्दी के मौसम में करते हैं। नेक्स्ट है जी, अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। अक्टूबर के महीने से कौन सा मौसम शुरू होता है, मौसम ख़िज़ा का जो है वो शुरू होता है, जब पत्ते वगैरह गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लोगों को कौन सा मौसम पसंद होता है, बहार का मौसम या ख़िज़ा का मौसम। तो जाहिर सी बात है लोगों को क्या है, बहार का मौसम पसंद होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास फूल खिलते हैं, जबकि ख़िज़ा में जो है सारे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और बताना है कि इनका ताल्लुक़ किस मौसम से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, तस्वीर देखकर लिखें कि ये अशिया किस मौसम से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो लेमनेट है, यानी जूस वगैरह हम किस मौसम में पीते हैं, मौसम गर्मा में। उसके बाद मोटे कपड़े, स्वेटर, जर्सियाँ, जैकेट वगैरह हम मौसम सरमा में पहनते हैं। फिर ये देखें पौधे पर क्या है, फूल खिले हुए हैं, तो ये बहार का मौसम है जिसमें फूल खिलते हैं। और दरख्तों से पत्ते जो है वो मौसम ख़िज़ा में या पतझड़ में गिरते हैं। ये एमसीक्यूज़ आपने जो है लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ओके, तो वन क्लास मैथ्स में हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ मनी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है। यानी पैसों को हम प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। जब आपकी मम्मा आपको पैसे देती हैं आप उनको कैसे जमा करते हैं, आपको पता चलता है कि ये मेरे पास इतने पैसे हो गए। जैसे 10 रुपीज़ आपको दिए हैं सुबह में और 10 शाम में दिए हैं, आप उनको कलेक्ट करने लग जाते हैं। फिर आपको पता चलता है वो ये तो 20 रुपीज़ बन गए। फिर आप उनमें से 10 रुपीज़ की चीज़ दे देते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि आपके पास अब 10 रुपीज़ बाकी रह गए। तो ये उसकी सब्ट्रैक्शन होती है। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसमें से काटना, माइनस करना, निकालना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें
सब्ट्रैक्ट एंड राइट द सब्ट्रैक्शंस ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। अब यहाँ पे पहले हमने देखना, ज़रा ध्यान से देखें क्या है हमारे पास, 2 10 रुपीज़ नोट्स। अब हमारे पास क्या है, 2 नोट हैं, कौन से, 10 रुपीज़ के, यानी 10 रुपये के हमारे पास 2 नोट हैं। दरमियान में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको हमने माइनस करना है। 1 10 रुपी नोट, 2 10 रुपीज़ नोट में से हमने 1 10 रुपी नोट जो है वो माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 रुपीज़ बचेंगे हमारे पास। ठीक है, 1 10 रुपी नोट जो है वो हमारे पास बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 5 10 रुपीज़ नोट, 5 हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ नोट्स हैं, उनमें से माइनस करने हैं 2 10 रुपीज़ नोट। 5 नोट्स में से आपने 2 जो है वो माइनस कर देने हैं, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, 3 नोट्स बचेंगे, यानी 30 रुपीज़ बचेंगे। उसके बाद है 1 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ में से आपने माइनस करने हैं 2 20 रुपीज़ नोट। 2 20 रुपीज़ मीन 40 रुपीज़, 50 में से आपने 40 माइनस करने हैं, तो आपके पास 10 रुपीज़ बाकी बचेंगे। 1 20 रुपी नोट माइनस 1 10 रुपी नोट, 20 में से आपने 10 माइनस करने हैं, तो आपके पास 10 रुपीज़ बचेंगे। ये आपने अपनी मम्मा से 50 100 10 एंड 20 का नोट लेना है। उसके बाद आपने ये वाला जो है करके देखना है खुद के आपके पास कितने रुपीज़ जो हैं वो बाकी बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर हमारे पास है 95, एक्सरसाइज 4.2। इसमें भी सेम यही चीज़ है, हमने 26 रुपीज़ बनाने हैं। उसके लिए हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन कितने होने चाहिए एंड 1 रुपी कॉइन कितना होना चाहिए। तो 5 रुपीज़ हमें पता है कि जब हम 5 को 5 टाइम प्लस करेंगे, 5 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 बनेंगे, और एक जो है वो हम 1 रुपी का कॉइन उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 26 बन जाएंगे। ठीक है, ये 26 रुपीज़। उसके बाद 87 रुपीज़ बनाने हैं, तो 10 रुपीज़ के नोट हमारे पास 8 होंगे तो वो 80 रुपीज़ बन जाएंगे। एंड 5 रुपी का कॉइन 1, और साथ में 1 रुपी के 2 कॉइन, 5 एंड 2 हमारे पास हो गए 7। ठीक है, 7 और 80 + 7 इक्वल हो जाते हैं हमारे पास 87 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है, उसका कम्बिनेशन है, हमने बताना है क्या ये सही है या गलत है। 10 रुपीज़ हैं, तो आपने बताना है कि क्या ये कॉइन इनको प्लस करके 10 रुपीज़ बनते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 है हमारे पास, 10 नहीं बन रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे क्योंकि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास 20 रुपीज़, 10 रुपी नोट + 5 15, 15 एंड 5 20, यहाँ पे टिक करेंगे। ये दोनों आपने खुद सोल्व करने हैं इसी तरह से। नेक्स्ट पेज पे आपके कॉलम हैं, ये भी आपने मैच करने हैं। आपने देखना है कि 11 रुपीज़ हैं, 11 कहाँ पे बन रहे हैं, 5 + 2 + 2 एंड 2 6 एंड 5 11। ये वाला पेज आपने खुद सॉल्व करना है, इसको मैच करना है। पेज नंबर 97 पे देखें, ये भी सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले करवाई है। 2 10 रुपीज़ नोट + 1 50 रुपीज़ नोट, एक 50 रुपी का नोट है हमारे पास, और 2 जो है वो 10 10 के नोट हैं, तो हमारे पास टोटल 70 रुपीज़ बनते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन ए है, हिना बायज़ एन आइसक्रीम एंड अ लॉलीपॉप। हिना ने क्या किया है, एक आइसक्रीम और लॉलीपॉप खरीदती है वो। हाउ मच टोटल मनी डज शी स्पेंड, उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं इस पर। तो देखिए हमारे पास आइसक्रीम कितने की है, 40 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ की एक उसने आइसक्रीम ली है, एंड 35 रुपीज़ का उसने लॉलीपॉप लिया है। 40 एंड 35 को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 75 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, 5 एंड 4 एंड 3 7, तो उसने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए हैं, 75 रुपीज़। उसके बाद बी है, आलिया हैड 99, उसके पास कितने पैसे हैं, 99 रुपीज़ हैं। शी बॉट अ बेबी डॉल, वो क्या करती है, एक बेबी डॉल खरीदती है। हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट, यानी उसके पास बाकी कितने पैसे जो हैं वो बचते हैं। तो डॉल हमारी 55 रुपीज़ की है, 99 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 44 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, जितना भी वर्क मैंने आपको करवाया वो सारा आपने कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।